हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की वीडियो थोड़ा लेट हो गई है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इशू। तो विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है एक एक्ट से रिलेटेड। ये न्यूज़ में था कि नाइट कर्फ्यू एंड हो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे बताया है कि अब एक चीज़ में और इम्पोर्टेंट है कि जिम एंड योगा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम August 5। तो उसमें रियायत मिली है, जबकि स्विमिंग पूल्स एंड सारी चीजें बंद है। ओके, न्यूज में हमें क्या चीज देखनी है, एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट आई है। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन मार्च इन द वेक ऑफ पैंडेमिक। इट मींस आज तक कभी भी इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं इन्वोक किया गया था, यह पहली बार है। ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि आज से पहले कब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंडिया में इन्वोक किया गया था। अगर आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज है तो वही करेक्ट होगा, बिकॉज आज से पहले कभी नहीं किया गया था। ठीक, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में देखते हैं। सेक्शन 44 एंड 45 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि एक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनडीआरएफ, आपने काफी बार नाम सुना होगा, एनडीआरएफ का गठन किया जाए, जो कि इंडिया में होने वाली डिजास्टर सिचुएशंस के लिए स्पेशलाइज्ड हो। ठीक, इतना ही है एनडीआरएफ का काम, और ये काफी बड़ा काम है अपने आप में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इनेक्ट हुआ था, ये चीज हमें याद रखनी है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वो याद रखनी है हमें, और वो ही मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में। दो चीज हो गई है, एक तो 2005 में, दूसरी चीज एनडीआरएफ का काम है टू स्पेशलाइज इन रिस्पॉन्स ऑफ डिजास्टर सिचुएशन। ठीक है, तीसरी चीज अगर कोई क्वेश्चन बनता है ऐसा कि कब हुआ था पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो कभी भी नहीं हुआ था, तो नन ऑफ दिस आंसर होगा। स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरी होता है अंडर सेक्शन 14 हर स्टेट के अंदर एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना, राइट। एसडीएमए जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, एसडीएमए को कंसिस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और ये इसके चेयरपर्सन होते हैं, और ये सिर्फ 8 मेंबर की एक कमिटी होती है, 8 मेंबर की अथॉरिटी होती है। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कितने मेंबर्स की होती है, 8 मेंबर्स की होती है। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बन सकता है, बिकॉज अगर पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन कौन होता है, तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, तो हमें बस यही छोटी सी चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है तो उसे हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डेप्यूटी कमिश्नर, और स्टेट की हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, राइट। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक न्यूज आई है रिगार्डिंग एनजीटी। तो एनजीटी काफी इंपॉर्टेंट था, तो हमने इसको डिस्कस करते हैं। एनजीटी काफी बार न्यूज में भी चल रहा है। एनजीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक, ये एक्ट जो है ये 2010 में इनेक्ट हुआ था। एंड ये एक्ट क्या करता है, इस एक्ट का काम ये है जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके ऊपर जो भी कार्यवाही करनी है वो स्पेशल ट्रिब्यूनल द्वारा की जाती है। और एक स्पेशल ट्रिब्यूनल, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सारी चीजें इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखती है इंडिया में, राइट। इस एक्ट को कहां से प्रेरित किया गया, कहां से प्रेरित यानी प्रोत्साहन मिला था, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए, ये चीजें कुछ हैं जो फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि आर्टिकल 21 में क्या है। दैट इज आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात होती है, तो और जिसमें कि इंडिया के सिटीजन को हेल्थी इन्वायरमेंट का भी एक एश्योरेंस मिलता है, तो वहां से ये एक्ट प्रेरित है। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, 2010 याद रख लीजिए, ये एक्ट कब इनेक्ट हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एनजीटी से रिलेटेड है, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं अगर पूछा जाए तो, इसके चेयरपर्सन एक रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, राइट। ये काफी अलग, मतलब आप देखिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और इसका चेयरपर्सन ना कोई मिनिस्टर है ना कोई कुछ है, तो कनेक्ट वहां से मत करिएगा, बिल्कुल आपको ये याद रखने वाली चीज है, और ये बाय हार्ट याद रखनी है कि एनजीटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, राइट। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। ये इमेज से आप वाकिफ होंगे, काफी बार न्यूज में यही इमेज आती है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं।
नतेशा ऑफ राजस्थान टेम्पल रिटर्न्स टू इंडिया। अब देखिए नतेशा जैसा ही वर्ड यूज हुआ तो हम पहली बार में नहीं समझ पाए, इमेज से कुछ समझ आया बट नहीं समझ में आया कि नतेशा है क्या। पहले तो अच्छी खबर आपको बता दूं कि नतेशा का जो मूर्ति है वो इंडिया वापस लाई जा रही है और इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है फ्रॉम यूके, राइट, यूनाइटेड किंगडम से वापस लाई जा रही है। अब नतेशा कहते हैं नटराज को। अब जैसे ही मैंने नटराज बोला तो आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा लॉर्ड शिवा, राइट। तो नटराज लिखा हो तो आप आंसर कर पाएंगे, बट नतेशा लिखा हो तो एक बार के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, नतेशा को वहां के रीजनल लैंग्वेज में नटराज कहा जाता है, तो नटेशा वहां पे नाम है। अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या चीज है, देखिए एक तो एक जो ये मूर्ति थी, पहली बात ये 1998 में चोरी हो गई थी गतेश्वर टेम्पल बरौली राजस्थान से, ठीक है। अब ये इंडिया वापस लाई जा रही है, काफी बार बेची गई, उसके बाद स्मगलिंग हुई एंड अब फाइनली ये इंडिया आ रही है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या याद रखनी है, एक तो ये मूर्ति कि ये कौन सी मूर्ति, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मूर्ति रिसेंटली, कौन से गॉड की मूर्ति, तो लॉर्ड शिवा की नटराज मूर्ति, नतेशा मूर्ति इंडिया वापस लाई गई है रिसेंटली। अब इसमें क्या चीज है, एक चीज और याद रखनी है कि इसकी स्टाइल कौन सी है, इसकी है प्रतिहारा स्टाइल, प्रतिहारा स्टाइल में ये मूर्ति है, राइट। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रतिहारा स्टाइल एंड एक नटराज नतेशा मूर्ति जो कि लॉर्ड शिवा की है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी न्यूज आई है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसे बताता हूँ। देखिए आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है उन्होंने क्या किया, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया स्टूडेंट को। पहली कैटेगरी हाईटेक, हाईटेक मींस नेम ही डिफाइन कर रहा है, जिनके पास कंप्यूटर एक्सेस है, जिनके पास नेटवर्क है, ठीक है। लो टेक, जिनके पास सिर्फ रेडियो या कोई टीवी है, कंप्यूटर नहीं है। एंड नो टेक, नो टेक में जिनके पास ना तो टीवी है, ना तो कंप्यूटर है और ना ही रेडियो है, ठीक। ये तीन कैटेगरी में उन्होंने स्टूडेंट को डिवाइड किया। तो जब उन्होंने डिवाइड किया तो उन्हें पता चला कि नो टेक के अंदर 1.2 लाख स्टूडेंट्स आते हैं नो टेक कैटेगरी में, जो कि काफी बड़ा नंबर है। तो जो ये ऑनलाइन लर्निंग चल रहा है इसका महत्व ही क्या रह जाएगा, कुछ नहीं। जब इनके पास स्टूडेंट के पास 1.2 लाख स्टूडेंट के पास ना तो कंप्यूटर है, ना रेडियो एक्सेस है, ना टीवी है, तो आप कैसे करके कहाँ पे क्या चीज बता सकते हो, तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक स्कीम को प्रपोज किया, उसका नेम है विद्यावर्दी। ये चीज हमें याद रखनी, काफी अच्छी स्कीम है विद्यावर्दी स्कीम। विद्यावर्दी स्कीम के अंदर क्या है, आंध्र प्रदेश की है, ये भी याद रखिए। विद्यावर्दी स्कीम के अंडर मोबाइल क्लासरूम इक्विप्ड ऑडियो विजुअल गैजेट विच विल रीच पॉकेट वेयर स्टूडेंट हैव नो एक्सेस टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। देखिए ये वैन है, इस टाइप की व्हीकल को इनिशियलाइज किया जाएगा, इसके अंदर सारी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। मोबाइल क्लासरूम है यानी क्लासरूम जो चल सके, मोबाइल क्लासरूम का क्या मतलब हुआ, ऐसा क्लासरूम जो चल सके, चलनशील क्लासरूम। इस क्लासरूम के अंदर ऑडियो विजुअल गैजेट लगे होंगे, यानी हेडफोन लगे होगा, टीवी लगा होगा, स्क्रीन लगी होगी, और ये उन स्टूडेंट तक पहुंचाया जाएगा रूरल एरियाज के जहां पे टीवी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है। इट मींस जो नो टेक कैटेगरी में आते हैं, राइट, नो टेक कैटेगरी में। तो ये काफी अच्छी स्कीम है और इसका ट्रायल हो चुका है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट में अब ये इनिशिएट किया जाएगा, 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ये व्हीकल जाएंगे। अच्छी बात ये भी है कि दूरदर्शन में ये चीज दिखाई जाएगी, राइट। तो स्कीम का नेम काफी इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीज याद रखनी है। कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, विद्यावर्दी स्कीम। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक ड्रग है जिसका कि जो फेल हुआ है निमोनिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है। ड्रग फाउंड टू बी इनफेक्टिव इन रिड्यूसिंग कोविड-19 रिलेटेड निमोनिया। कोविड-19 के जो पेशेंट जिन्हें निमोनिया की भी शिकायत थी उस पर ये ड्रग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ये फेल हो गया है। तो ड्रग का नेम इंपॉर्टेंट है, बस ड्रग है टोसिलिमजुमैब, अगर मिसप्रोनाउंस किया हो तो उसके लिए सॉरी। तो इस ड्रग को एल्टिजुमैब भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ड्रग जो है ये इम्यून सप्रेसिव ड्रग है। इम्यून सप्रेसिव क्या होता है, इम्यून सप्रेसिव ड्रग, देखिए इम्यून बूस्टर तो हमने सुना है, इम्यून सप्रेसिव ड्रग उसका उल्टा होता है। वो ड्रग होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एक्टिविटीज को इम्यून सिस्टम की।
इम्यून सिस्टम जो खुद से कुछ एक्टिविटीज करता है। देखिए इम्यून सिस्टम तो वैसे अच्छा चलता है आदमी का, हम बूस्ट करते हैं ताकि इम्यून सिस्टम अच्छा चले, बट कई बार जो इम्यून सिस्टम है वो इरेगुलर बर्ताव करता है, यानी उल्टा सीधा चलने लगता है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं बॉडी में। तो ये जो ड्रग है ये एक सवियर टाइप ऑफ अर्थराइटिस जो कि चिल्ड्रंस में ज्यादातर होती है उसको क्योर करने के लिए है। ये देखिए रियूमोटॉइड अर्थराइटिस, इसमें देखिए जॉइंट्स को आप देखिए काफी चेंज हो गए हैं। तो ये किस वजह से हुआ है? ये जब इम्यून सिस्टम ने गलत काम किया है, यानी कुछ इरेगुलर एक्टिविटीज की हैं, तो उसके लिए उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है जो कि चिल्ड्रंस में मोस्टली होती है। तो ये जो ड्रग है टोसिलिजुमैब टोसिलिजुमैब ये ड्रग प्रिवेंट करता है इम्यून सिस्टम के काम को कि ये डिजीज ना हो। तो हमें बस ये चीज याद रखनी है कि ये ड्रग जो है ये अर्थराइटिस में काम आता है। ठीक है, ये फेल हो गया है निमोनिया के लिए, तो पूछा जा सकता है कि ये ड्रग किस से रिलेटेड है, कौन सी डिजीज से, तो अर्थराइटिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी न्यूज है, याद रखना है, बिकॉज एक बड़ी पर्सनैलिटी को अरेस्ट हुए हैं, जेल हुई है। तो फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है, बस नाम याद रख लीजिए और कंट्री का नाम, तो मलेशिया के हैं, एंड नाजिब रजाक इनका नेम है, नाजिब रजाक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल से ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट ये पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री के फॉर्मर पीएम अरेस्ट हुए हैं इन एंटी करप्शन के द्वारा। ठीक है, एंटी करप्शन के चार्ज में लगे हैं उनके ऊपर। तो उनका नेम है नाजिब रजाक, जो कि मलेशिया के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, कंगारू ब्लू मकाओ रेस्क्यू इन आसाम। ठीक है, पूरी न्यूज पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसमें कुछ जानवरों का जिक्र हुआ है, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अगर ब्लू मकाओ की बात की जाए तो ब्लू मकाओ, कई लोगों को ये नहीं पता है कि मकाओ कौन से एनिमल की एक प्रजाति है। अगर आपको पता है तो कमेंट में टाइप कर दीजिए। ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो ये कैटेगरी है, जैसे कंगारू ब्लू मकाओ, कैपेचिन मंकी एंड अल्डाबरा टोर्टोइज, ये सारे एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ एनिमल्स क्या होते हैं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये काफी कॉस्टली वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, महंगे आते हैं, आबादी कम है, और इनका जो बनावट है, रंग है, जिस हिसाब से इनका शेप एंड स्ट्रक्चर होता है, तो ये एक अलग कैटेगरी में आते हैं जिनको एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ कैटेगरी कहते हैं, एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ। इसमें इन कुछ 4-5 एनिमल्स का जिक्र हुआ है, ये स्मगलिंग हो रही थी इनकी, तो ये पकड़े गए हैं। कंगारू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अब कंगारू तो आप सबने देखा है। 6 हाइसेनिथ और ब्लू मकाओ, तो या तो ब्लू मकाओ कहते हैं उसे या हाइसेनिथ कहते हैं। ब्लू मकाओ मैं अभी आपको बताऊंगा कि ब्लू मकाओ कौन सी एनिमल को कहा जाता है। एंड 3 अल्डाबरा टोर्टोइज, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो अभी आप ये नाम याद रख लीजिए कि कुछ टोर्टोइज है, कुछ ब्लू मकाउज है और कुछ मंकी है, कापुचिन मंकी। ठीक है, तो ये रहे। देखिए ब्लू मकाओ पैरेट होता है, अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको हमेशा याद हो जाएगा कि अगर जहां पे भी मकाओ वर्ड यूज हुआ, मकाओ इज यूज्ड फॉर पैरेट, और मकाओ काफी रंग के होते हैं। ये मकाओ एक एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ कैटेगरी का है, तो इसमें ये ब्लू मकाओ है। देखिए कितने सुंदर ये जीव है, तो इनका स्मगलिंग हो रही थी। ब्लू मकाओ कहा जाता है पैरेट्स कैटेगरी में। अब ये कैपुचिन मंकी है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कैपुचिन मंकी की देखिए रंग और बॉडी काफी अलग है, ये जो फर्स है ये भी डिफरेंट है। तो इस मंकी को काफी बार यूज करा गया है मूवीज में, फिल्म्स में, और काफी फ्रेंडली मंकी होता है। ये जो है अल्डावरा टोर्टोइज, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टोर्टोइज है वर्ल्ड में, राइट, वन ऑफ द लार्जेस्ट टोर्टोइज अल्डावरा। देखिए साइज इसका देखिए काफी ह्यूज है। तो ये तीनों का स्मगलिंग हो रही थी, ये तीनों पकड़े गए हैं मिजोरम में। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि ब्लू मकाओ इज ए काइंड ऑफ पैरेट। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, काफी बार ये न्यूज में आ रहा है। इनका नाम पी हरिकिशन के नाम से आता है। देखिए पी हरिकिशन, इनका फुल नेम है पेंटाला हरिकिशन। ये किस खेल से रिलेटेड है? ये चेस प्लेयर है। अभी ये टॉप क्लासिक्स में इन्होंने क्लासिक फॉर्मेट जीता है,
ऑफ द बाइल चेस फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस इनका नेम है और कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो चेस प्लेयर है, ये चीज याद रख लीजिए। रजत भाटिया जो कि एक फेमस नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट के, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है, ऑलराउंडर, और सारी चीज़ों से, ऑल फॉर्मेट से इन्होंने रिटायर लिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज ये डोमेस्टिक क्रिकेट की एक फेमस पर्सनैलिटी है, रजत भाटिया। आज के आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आए हैं, द हिंदू में तो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो आप कोई भी मिस मत करिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, साइबर इनसिक्योरिटी से रिलेटेड है, कोविड हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है, जो मलेशिया के पीएम जो अभी अरेस्ट हुए हैं उनसे रिलेटेड एक आर्टिकल है, नेपाल में क्या ट्रबल चल रहा है उससे रिलेटेड भी एक छोटा सा अच्छा आर्टिकल है। ये चारों टॉपिक आप मत मिस करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में चारों आर्टिकल्स हैं, वहाँ पे ओपिनियन दिए हुए हैं, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं इन्हें। डायरेक्ट इंस्टेंट व्यू ऑप्शन आता है, खोलिए, कोई ऐप नहीं चाहिए, कहीं आपको डाउनलोड नहीं करना है, डायरेक्ट पढ़िए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। इंडियन एक्सप्रेस में 2 अच्छे आर्टिकल आए हैं। 29 जुलाई को क्या था, इंटरनेशनल टाइगर डे, राइट, तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। अच्छी बात इंडिया के लिए ये भी है कि टाइगर अपनी पीक कैपेसिटी पे चल रहे हैं, जो कि इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, मैंने न्यूज़ में इंक्लूड किया था, 70 to 75% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंडिया में है, तो काफ़ी बड़ी बात है ये हमारे लिए। लिमिट ऑफ साइंस आया है, एक अच्छा आर्टिकल। इसमें क्या चीज़ है कि साइंस पेंडेमिक में कहाँ तक जा रहा है, और ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है कि कैसे करके जो मेडिसिन हो रही है, जो रिसर्च चल रही है, वो लिमिटेड क्यों है, वो फास्ट फास्ट क्यों नहीं है, सारी चीज़ें। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें इसमें आई है। 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आया हो, एंड पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। आप कमेंट करते हैं तो इंटरेक्शन होता है। एंड एक क्वेश्चन आपके लिए एट द लास्ट, ईस्ट, नाइग्रा फॉल्स ऑफ ईस्ट कौन से फॉल्स को कहा जाता है और वो कौन से स्टेट में स्थित है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। होपफुली आपको इसका आंसर पता होगा, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले इसी का आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।